आरसीबी और एसआरएच दोनों के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ते हुए हैं। ये प्रॉब्लम्स इसीलिए है क्योंकि उन दोनों के पास उनके पास जो बेस्ट प्लेइंग एक्साइट था वो अवेलेबल नहीं है। किसी का इंजरी है, किसी का अवेलेबिलिटी को लेके इश्यूज है, या उसके बाद और कोई कोई प्लेयर ऐसे हैं जो फिटनेस के कारण स्ट्रगल कर रहे हैं। जिनको नहीं पता है बता दूं, कल मैच होने वाला है आईपीएल 2026 का फर्स्ट मैच, आरसीबी वर्सेस एसआरएच। ये खेला जाएगा चिन्नास्वामी स्टेडियम में। तो पहले ये जानते हैं कि इनका प्लेइंग एक्साइट क्या होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इनका प्रोबेबल प्लेइंग एक्साइट क्या होने वाला है। क्या लगता है प्रतीक? आरसीबी से शुरू करते हैं। आरसीबी तो ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। बस उनका यही एक प्रॉब्लम है कि हेजलवुड अवेलेबल नहीं है, तो उसके जगह शायद डफी खेलेगा। अदरवाइज लास्ट ईयर का 11 प्लेइंग 11 आई ऑलमोस्ट थिंक रिपीट ही होगा। जैसे कि ओपनर्स सॉल्ट और कोहली, थ्री पे हमारे कौन खेला, देवदत्त पडिक्कल, चार पे पट्टीदार, पांच पे मोस्ट लाइकली टीम डेविड ही होगा, और छह सात हमारा जितेश और रोमारियो सेफर्ड मोस्ट लाइकली। उसके बाद कृणाल, सुयस, भुवनेश्वर, और कौन बचा? और एक पेसर, हाँ उनका और एक प्रॉब्लम है कि यश दयाल इस बार अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ पर्सनल इश्यूज। सो उसकी जगह उनको एक रिप्लेसमेंट लाना पड़ेगा। मोस्ट लाइकली रसिकदार सलामी खेलेगा। देखते हैं फर्स्ट मैच में क्या क्या होता है। और हेजेलवुड के जगह पे जेकब डफी आ जाएगा। तो उनका मोर और लेस सॉर्टेड ही है। ओके, रसिकदार पे आता हूँ लेकिन मैं पहले डिस्कस करना चाहूंगा कि नंबर 3 जैसे बताया कि देवदत्त पड्डीकल है। क्या उसके जगह वेंकटेश अय्यर को खिला सकते हैं? क्योंकि वेंकटेश अय्यर को 7 करोड़ दे के इस बार खरीदा गया है। लास्ट आईपीएल ऑक्शन में भी वेंकटेश अय्यर के पीछे ये लोग गए थे। तो इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि शायद। हाँ, ये एक मेरे मन में भी ये सवाल था, लेकिन पास्ट हिस्ट्री देखे या फिर उसका स्टार्ट देखे तो वो स्लाइटली बेटर कह सकते हैं पर्डिकल से। बट पर्डिकल हैज अ स्टेलर सीजन लास्ट ईयर। सो रिसेंट फॉर्म के हिसाब से उनको बैक किया गया है, तो मेरा गट फीलिंग ये है कि वो दे विल स्टार्ट विथ पर्डिकल। उसके बाद वो फिर देखेंगे रिसेंट लाइक कैसे चलता है फॉर्म, अकॉर्डिंगली वो चेंज कर सकते हैं। I think any one of them will play, but I think they will start first with Padikkal. Yeah, डोमेस्टिक में भी last year बहुत उसका अच्छा गया है form. उसका। Yes, yes. ओके, रसिकदर सलाम के जगह शायद मुझे लग रहा है इस बार मंगेश यादव को ले सकते हैं। वो एक मतलब क्या कह सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सिलेक्शन होगा। क्योंकि हम लोग वो नेट्स में कैसे खेल रहा है ये तो हम लोग नहीं बोल सकते। उसको हम देखने के बाद ही पता चलेगा। अभी फिलहाल तो करंट रिकॉर्ड के हिसाब से रसिकदार सलाम गेस कर रहे हैं कि वो ही स्टार्ट करेगा। लेकिन यू नेवर नो, अगर उन लोग नेट्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, प्रैक्टिस मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस रहा होगा, तो वो भी खेल सकता है। उसको भी अच्छा पैसे दे के लिया है, आई थिंक मोर देन 5 करोड़ समथिंग वो भी गया है। तो दे मस्ट हैव सीन समथिंग। तो कुछ भी हो सकता है बिकॉज ऑलरेडी दिस इज द फर्स्ट मैच। तो अगर नेट्स में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा होगा तो वो भी रसिकदार सलाम को रिप्लेस कर सकता है। देखते हैं वो कल क्या होता है। वो 2-3 मैचेस के बाद थोड़ा ज्यादा फाइन ट्यून होके ज्यादा क्लियर पिक्चर आ जाएगा कि कौन मोर प्रिफरेबल है। हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो या लेट्स मूव ऑन टू एसआरएच। एसआरएच में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उनका प्लेइंग। अगर मैं स्क्वाड वाइज देखूं तो सबसे वीक मुझे एसआरएच फील हो रहा है। तो लेट्स डिस्कस देयर प्लेइंग 11। एसआरएच का हाँ प्रॉब्लम तो है, काफी सारा प्रॉब्लम है। मेनली बॉलिंग उनका प्रॉब्लम रहेगा। बैटिंग मोरलेस उनका लास्ट टाइम जैसे था इस टाइम भी ऑलमोस्ट वैसे ही रहेगा। जैसे ऊपर से अगर देखा जाए तो ट्रेविस हेड 1 पे, सेकंड अभिषेक, थर्ड पे ईशान किशन, देन चार पे रेड्डी। हाँ, देन 4 पे रेड्डी या फिर क्लासन को भी खिलाया जा सकता है। मतलब 4-5 उन दोनों के बीच में हाँ, आएगा। 4-5 एक इंटरचेंजेबल। हाँ। हाँ, उसके बाद अनिकेत नंबर 6 पे, देन आई थिंक दे गो विथ हर्ष दुबे। उसके बाद हम्म। बॉलिंग में उनादकत है, देन हर्षल पटेल है। दोनों मतलब काफी एक्सपीरियंस हाँ। बॉलर है। उनके अभी 2
फॉरेन स्लॉट्स अभी भी बचे हुए हैं। आई थिंक कमिंस अवेलेबल है नहीं अभी, तो वो लोग शायद, सिंस उनका बॉलिंग बहुत प्रॉब्लम है, तो ब्राइडन कार्स के साथ जा सकते हैं और मलिंगा को भी खिला सकते हैं, दोनों को। उसके हाँ, बाद एक प्लेयर हम लोग मिस कर गए शायद, जो है स्पिनर ये स्पिनर जिशान अंसारी। उसका अंसारी। लास्ट सीजन ठीक ठाक गया था, मतलब मैंने अच्छा जितना था। स्टैट्स देखा था, मतलब ऑलमोस्ट 9 पॉइंट समथिंग की इकोनॉमी था, बट उनके सारे बॉलर्स ही हाँ वो, हाँ। खराब किए हैं। और वो लोग काफी सारे फ्लैट पिचेस में खेले, जैसे कि हैदराबाद में खेले हैं। हम्म। तो उस हिसाब से जिशान अंसारी वुड बी अ वेरी गुड पिक आई थिंक। राहुल चेहर को उन लोगों ने रिलीज कर दिया, तो मतलब कुछ तो देखा होगा अंसारी में, तो उसको बैक किया गया है। तो खेलेगा तो वो ही, लेट्स सी। उसका परफॉर्मेंस हाँ अच्छा था लास्ट ईयर। मतलब स्टैटिस्टिकली देखे तो स्टैट्स कैन बी मिसलीडिंग समटाइम्स, हाँ। जो लेकिन उसका परफॉर्मेंस अच्छा था लास्ट ईयर। और एक प्लेयर भी है, शिवम मावी है, उसको भी खिला सकते हैं अगर अच्छा, मावी का रिसेंट। हम लोग एक प्लेयर भूल रहे हैं। 13 करोड़ में लिया था लियाम लिविंगस्टोन को। अगर 13 करोड़ इसके पीछे गए हैं तो उसको ऑब्वियसली खिलाने का चांसेस काफी हाई हो सकता है, और वो बॉलिंग भी करता है। तो अगर लियाम लिविंगस्टोन को खिलाते हैं, देन ब्राइडन कार्स को नहीं खिला सकते, उसके जगह शायद शिवम मावी आ जाएगा। आई थिंक कार्सी खेलेगा। और यहाँ ये वो सही बोल रहे हो कि लिविंगस्टन खेलेगा। ही विल बी लाइक ए सिक्स बॉलिंग ऑप्शन और ए लोअर ऑर्डर हिटर। हाँ, उसको इतना पैसे दे के लिया है तो खिलाएंगे, मतलब हाँ, एटलीस्ट स्टार्टिंग स्टार्ट तो 11 में करेंगे। तो होगा, जैसे लास्ट टाइम आरसीबी के लिए भी किया था, हाँ, उसके बाद उसको थोड़ा बिठाया। ठीक है। हाँ। उनका अ, भी, एसआरएच का भी ये बोल सकते हैं कि उनका लोअर ऑर्डर में कोई मतलब रेपुटेड हिटर ऐसा नहीं है। मतलब हम्म, ओल्ड आरसीबी टाइप का है थोड़ा। हाँ। सारे टॉप पे भी हैं। तो दोनों का अगर टीम देखा जाए, उसमें बैटिंग तो जबरदस्त है, नो डाउट। लेकिन बॉलिंग का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि आरसीबी के पास हेजलवुड नहीं है और यश दयाल नहीं है। ये दोनों मतलब आरसीबी के बहुत ही ज्यादा, मतलब लास्ट टाइम जो आरसीबी ने टाइटल जीता, इन दोनों बहुत बड़े रीजन थे उसके पीछे। और उधर देखा जाए तो एसआरएच वैसे भी उनका बॉलिंग लाइनअप इतना अच्छा नहीं है। तो मैच हो रहा है चिन्नास्वामी में, बेंगलोर में। और लास्ट टाइम ये दोनों जब भी लास्ट टाइम जो आरसीबी वर्सेस एसआरएच हुआ था चिन्नास्वामी में, पता है कितना स्कोर बना था दोनों का मिला के? एसआरएच और बैंगलोर, अम, याद तो नहीं आ रहा है, तुम बता दो। बढ़िया बढ़िया मैच हुआ था। एसआरएच ने बनाया था 287, देन इन लोगों ने बनाया 260 और कुछ बनाया था, जिसमें दिनेश कार्तिक एंड तक लास्ट। मार मार के जाता है 2024 में। लास्ट टाइम तो हुआ नहीं था अच्छा। चिन्नास्वामी में मैच। तो 540 और कुछ ऐसे रन बने थे। बहुत खतरनाक मैच हुआ था, मतलब 250 प्लस दोनों का ही बना था, मतलब। हाँ, 287 आ, तो याद था मुझे, लेकिन ये याद नहीं था कि वो बैंगलोर था। तो कल के मैच में क्या होगा, बताओ? कितना रन कल मतलब एसआरएच या आरसीबी बनाएगा? जो भी फर्स्ट बैटिंग करेगा, कितने रन बनने के चांसेस है? 200 to 220। अगर आरसीबी बैटिंग करता है तो आरसीबी आई डोंट थिंक कि एसआरएच के टाइप के वो 250 या 260 एम करेंगे। उनका 220 एम ही रहे, 200 220, वो इसके रेंज में ही शायद टारगेट करेंगे। एसआरएच का पता नहीं, ये उनका आर या पार होता है। लग जाए तो 260 270 बन जाए, वरना 150। चले तो चांद तक वरना सांप तक। हाँ। अच्छा, अब बढ़िया बात बोला। आ, वो जो अपना एसआरएच के जो भी पहले तीन जो एसआरएच के ओपनर और ईशान किशन, ये तीनों ही लेफ्ट हम्म। हैंडर है। तो उनके लिए पावर प्ले में आरसीबी का क्या प्लान रहेगा? आरसीबी का तो वैसे ऑफ स्पिनर कोई है नहीं शायद। कृणाल पांड्या सुयसी खेलेंगे। अभिषेक का भी रिसेंट वर्ल्ड कप में तो ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट पंगा रहा ही है। हाँ, कृणाल पांड्या पावर प्ले में डाल लेता है, लेकिन वो तो लेफ्ट आर्म, लेफ्ट मुझे और लगता है एंगल लेफ्टी कृणाल को सूट। मुझे लगता है कृणाल पांड्या से स्टार्ट कराएंगे, क्योंकि उसके पास काफी वेरिएशन कर है। कर सकते हैं, तो लेकिन ऑफ ही का जो ऑफ स्पिनर का जो राइट हैंड ऑफ स्पिनर का जो नेचुरल एंगल होगा, वो वाला पार्ट मिस होगा। हाँ, लेकिन करने को तो कर सकते हैं, लेकिन ऑफ स्पिनर होता तो ज्यादा बेहतर रहता। कल के मैच के लिए क्या लगता है, कौन दोनों टीम में से
कौन की प्लेयर होगा, कौन एक्सपेक्टर टाइप का निकलेगा। मतलब ऑब्वियसली विराट कोहली का नाम पहले आ जाएगा कि वो, मतलब विराट कोहली ऑब्वियसली हर मैच में अच्छा खेलता है, कल भी अच्छा खेलेगा। उनके अलावा कौन हाँ, कौन एक्स फैक्टर होके निकलेगा। एक्स फैक्टर तो ठीक है, लेकिन मैं इस सीजन थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टीम डेविड विल डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। टीम डेविड लास्ट ईयर का फॉर्म उसका बहुत अच्छा रहा है, और ऑस्ट्रेलिया भी उसको थोड़ा हायर अप खिला रहा था इन द बिल्ड अप फॉर द वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया के लिए वो नंबर 4 पे खेल रहा था, एंड ही हैज बीन प्रीटी गुड फ्रॉम नंबर 4 ऑल्सो। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो शायद, मतलब आरसीबी का सीजन का डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। कि सिमिलरली अच्छा, एसआरएच का मतलब मैं ढेर अभिषेक इनको नहीं बोलूंगा, क्योंकि उनसे तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थे ही। मैं लिविंगस्टन के ऊपर थोड़ा, आई वुड बेट ऑन लिविंगस्टन दिस ईयर। वो थोड़ा इस बार पम्प्ड अप भी लग रहा है। उसने अपने बोर्ड के खिलाफ भी स्टेटमेंट दिया है, तो मतलब कुछ तो फायर है उसके अंदर। हैदराबाद का फ्लैट पिच उसका उसकी बैटिंग को सूट करेगा, क्योंकि उनके पास मिसिंग पीस, एसआरएच के पास वो बड़ा मिसिंग पीस वही है। उनका लोअर ऑर्डर हिटर कोई नहीं है। लास्ट ईयर भी कोई नहीं था, इस बार भी कोई नहीं। मतलब लिविंगस्टन को छोड़ दे तो और कोई नहीं है उनको। मतलब अनिकेत हरदुबे ये सपोर्टिंग प्लेयर हो सकते हैं, मतलब उनके ऊपर पूरा छोड़ नहीं सकते मैच जिताने बट के वो लिए। एक्सपीरियंस फैक्टर मिस रहेगा उनमें। मतलब लास्ट टाइम भी अच्छा खेले थे, यानी कि तो अच्छा ही खेला हम्म। था। बट वही है कि हाँ, हाँ, मतलब शुरू से अगर मारते जाओ तो खेल लेते हैं, लेकिन शुरू से अगर विकेट गिर जाए तो टुवर्ड्स द एंड उन लोगों हाँ, का वही शायद पुराना, फिनिश करने के लिए पूरा थोड़ा दिक्कत होता था। वही पुराना आरसीबी केस ही है पूरा। टॉप ऑर्डर चल अच्छा, जाए तो नीचे भी मार लेते हैं। तो मेरे तरफ से तो यही दो। तुम व्हाट डू यू थिंक? मेरे हिसाब से मैं सोच रहा हूँ इस बार देवदत्त पड्डीकल आरसीबी की तरफ से एक मतलब की प्लेयर हो सकता है, क्योंकि वो जिस पोजीशन में खेलता है वो पोजीशन बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। लास्ट टाइम भी उसने बहुत अच्छा खेला था, मतलब इम्पैक्ट उससे दिखा था लास्ट टाइम। अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हो गया और फाइनल नहीं खेल पाया। बट उसके अलावा अगर बॉलिंग में देखा जाए, आरसीबी का बॉलिंग मेन कंसर्न है इस बार, क्योंकि अगेन हेजलवुड अभी तक पता नहीं कितने मैचेस खेलेंगे नहीं खेलेंगे, या सेल नहीं है। तो आई थिंक इस बार का जो आरसीबी का बॉलिंग है वो डिसाइड करेगा कि भुवनेश्वर कुमार कैसा कर रहा है। अगर भुवनेश्वर अच्छा बॉलिंग डाल देता है मेन करके पावर प्ले में, तो उनका चांस बन सकता है अच्छा वाला। तो आरसीबी के साइड से ये दोनों हैं, और एसआरएच के साइड से आई थिंक बैटिंग में मेरे हिसाब से क्लासन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि क्लासन का फॉर्म अभी तक पता नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल से रिटायरमेंट वो बंदा ऑलरेडी ले चुका हम्म। है। अभी पता नहीं वो कितने टच में है वो। नहीं, उसका रिसेंट एक परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है। हम्म, ऐसे 20 भी उसका एवरेज है, बिलो एवरेज सही था। अच्छा, तो थोड़ा पुअर फॉर्म चल रहा है उसका। हाँ, क्योंकि क्योंकि वही प्लेयर है जो कि पावर प्ले के बाद इनिंग्स को थोड़ा कैपिटलाइज करता है। तो अगर क्लासन नहीं चला, दैट वुड बी अ वेरी बिग हेडेक फॉर एसआरएच। बॉलिंग में ट्रू। आई थिंक उनके लिए दोनों उनडकट और हर्षल पटेल ये दोनों क्रुशियल रहेंगे। तो उनको शायद लीड करना पड़ेगा बॉलिंग, क्योंकि उनके पास कोई अच्छा ढंग का है नहीं। ठीक है, तो कल का मैच कौन जीत रहा है? आरसीबी। अच्छा, मुझे भी लग रहा है, मतलब दिल से लग रहा है आरसीबी जीतेगा। बट आरसीबी थोड़ा ना, लास्ट टाइम भी वही हुआ था, थोड़ा स्लो स्टार्ट करता है मेन करके अपने होम ग्राउंड में। पहले भी मतलब लास्ट टाइम आरसीबी का ऐसे हुआ था ना, सारा अवे मैचेस आरसीबी जीत गया, लेकिन होम ग्राउंड में पहले 2-3 मैचेस उसने हारा था। जीटी से हारा था याद है, दिल्ली से हारा था, आई थिंक उसके बाद पंजाब से भी हारा था। लास्ट ईयर आई थिंक मुझे जितना याद आ रहा है वो सब अवे मैचेस जीत रहे थे और होम मैचेस हार रहे थे इन्हीं से। हाँ, इनिशियली। ठीक है, तो यहीं ठीक पे है। एंड करते हैं वीडियो को। चलो।